आजकल सोशल मीडिया पर एक बात की बड़ी चर्चा हो रही है कि 2026 काल भैरव का साल होने वाला है। ये एक ऐसी भविष्यवाणी है जो बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रही है। चलिए समझते हैं कि इस दावे के पीछे की वजह क्या है और इसका असल में मतलब क्या है। यही वो सवाल है जो हर तरफ सुनाई दे रहा है। आखिर 2026 में ऐसा क्या खास है जो उसे काल भैरव का साल कहा जा रहा है? इस भविष्यवाणी के पीछे जो ज्योतिष और आध्यात्म से जुड़े रहस्य हैं, उनको समझने के लिए हमें थोड़ा और गहराई में जाना होगा। लेकिन सबसे पहले एक बात साफ कर देना जरूरी है। ये कहानी सिर्फ 2026 की नहीं है। असल में हम एक पूरे युग के बदलाव की बात कर रहे हैं। एक ऐसा दौर जो 2025 से शुरू होकर 2027 और उससे भी आगे तक चलेगा। यह बस 1-2 साल की बात नहीं, बल्कि एक पूरी पीढ़ी के बदलने की नींव है। इस पूरी भविष्यवाणी को समझने की जो चाबी है, वो भैरव की ऊर्जा में छिपी है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये ऊर्जा है क्या और ये काम कैसे करती है। इसे समझने के लिए ओकल्ट यानी अदृश्य जगत को समझना होगा। ये वो दुनिया है जो हमारी 5 इंद्रियों से, मतलब हमारी आंखों से, कानों से, इन सबसे परे है। जरा सोचिए, जैसे हवा हमें दिखती नहीं पर होती तो है ना, बिल्कुल वैसे ही ये जगत भी मौजूद है। और भैरव इसी अनदेखे शक्तिशाली जगत के स्वामी हैं। तो भैरव की ऊर्जा का मतलब क्या हुआ? इसका असली सार है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी किसी चीज का पूरी तरह से बदल जाना। ये ऊर्जा उस अनदेखी दुनिया पर राज करती है। पर सबसे जरूरी बात, ये कार्मिक क्लिंजिंग लाती है। सीधे सादे शब्दों में कहें तो ये हमारे पुराने कर्मों के हिसाब किताब का समय है। अच्छा, ये तो हुई आध्यात्मिक बात। अब देखते हैं कि इस पूरी घटना के पीछे ज्योतिष क्या कारण बता रहा है। इस पूरे बदलाव का जो मुख्य ज्योतिषीय ट्रिगर है, वो है मंगल ग्रह। मंगल यानी मार्स, जो एक्शन, ऊर्जा और टकराव का ग्रह है, उसका प्रभाव ब्रह्मांड में अब बढ़ रहा है। और ज्योतिष के अनुसार मंगल की ये उग्र ऊर्जा भैरव की परिवर्तन लाने वाली ऊर्जा से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। ज्योतिष में ना कुछ घरों को कार्मिक घर कहते हैं। मतलब ये वो जगह हैं जहां हमारे कर्मों का लेखा जोखा होता है। इनमें 6वां, 8वां और 12वां घर आते हैं। और इस पूरी भविष्यवाणी का जो सेंटर पॉइंट है, वो है 8वां घर, जो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन और अदृश्य जगत का ही नहीं, बल्कि अचानक होने वाली बड़ी बड़ी घटनाओं का भी प्रतीक है। 8वां घर खास तौर पर निज दोष को सामने लाता है। इसका सीधा सा मतलब है अपने ही किए हुए कर्मों का फल भुगतना। ये वो समय है जब किसी के पुराने कर्म, जिनका हिसाब अब तक पेंडिंग था, वो अब ब्याज समेत सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो ज्योतिष के इन कारणों से आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि इस कार्मिक शुद्धि के दौर का दुनिया पर और हम सब पर असर क्या पड़ेगा। देखिए, इस ऊर्जा का असर 2 लेवल पर महसूस होगा, एक बाहर की दुनिया में और दूसरा हमारे अंदर। ग्लोबल लेवल पर देखें तो जियोपॉलिटिक्स में उथल-पुथल, संघर्ष और ऐसी बड़ी नाटकीय घटनाएं हो सकती हैं। वहीं पर्सनल लेवल पर ये अपने कर्मों से आंख मिलाने का और एक ऐसे बदलाव का समय है जिसे टाला नहीं जा सकता। अब इस बदलाव का अनुभव कैसा होगा, ये पूरी तरह से किसी के नजरिए पर निर्भर करेगा। जो लोग अपने अहंकार या मोह में फंसे रहेंगे और इस बदलाव से लड़ेंगे, उनके लिए ये दौर दर्दनाक हो सकता है। लेकिन जो लोग इस बहाव के साथ चलना सीख लेंगे, चीज़ों को लेट गो कर देंगे, उनके लिए यही समय आशीर्वाद बन जाएगा और वो इसके कठोर प्रभावों से बच निकलेंगे। इस दौर की तीव्रता को समझने के लिए एक बात कही जाती है कि भैरव के दंड के सामने यम का दंड भी कुछ नहीं है। इससे पता चलता है कि ये जो कार्मिक न्याय है, ये कितना शक्तिशाली और अटल है। इससे बचा नहीं जा सकता, इसे सिर्फ स्वीकार किया जा सकता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस चुनौती भरे समय से गुजरा कैसे जाए। इसका जवाब भी है, और वो है साधना का मार्ग। इस समय में भैरव साधना एक आध्यात्मिक बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह काम करती है। इसका मतलब ये नहीं कि असर महसूस नहीं होगा, लेकिन ये साधना इस बात को पक्का करती है कि इंसान कम से कम नुकसान के साथ इस तूफान से सुरक्षित निकल जाए। तो इस सुरक्षा का रास्ता क्या है? 4 कदम बताए गए हैं। पहला, ईमानदारी, अपने अंदर की इच्छाओं और कमियों को बिना किसी बहाने के मानना। दूसरा, जाप ओम भैरवाय नमः जैसे मूल मंत्र को अपनी रोज की आदत बनाना। तीसरा, त्याग, यानी उन चीज़ों को छोड़ने की प्रैक्टिस करना जिनसे हम सबसे ज़्यादा चिपके हुए हैं, चाहे वो कोई चीज़ हो या आदत। और चौथा, अष्टमी व्रत,
महीने में एक दिन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को प्रार्थना और उपवास के लिए रखना। और ये साधना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये समय आध्यात्मिक विकास के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। दावा ये है कि इस दौर में की गई 3-4 साल की साधना सामान्य समय में की गई 30 से 40 साल की साधना के बराबर फल दे सकती है। ये एक तरह का आध्यात्मिक फास्ट ट्रैक है, लेकिन इसके लिए गहरी निष्ठा चाहिए। तो साफ है कि ये दौर आध्यात्मिक विकास का एक बहुत बड़ा दरवाजा खोल रहा है। ऐसे में आखिरी सवाल बस यही है, इस आशीर्वाद को पाने के लिए इंसान अपने अंदर क्या क्या बदलने को तैयार है?